पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम भी मीरब पहुंच चुकी है और उन्होंने ये वो टीम है जिसने सैफ अफ्रीदी सीरीज़ के मैचेस पहले खेलने हैं और उसके बाद इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं। फिर ये वही टीम है जिसने एक मरतबा यूएई भी जाना है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी आना है और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह के बारे में इत्तलात आ रही है, पैट कमिंस के बारे में भी मीरब सुना जा रहा है कि शायद की भी बात हो रही है। मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं जिनकी वजह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अपना एक रौनक का मंजर आपको नज़र आता है। आपको पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में स्पेशली जगह जगह पर आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे जहाँ पर इन खिलाड़ियों की तस्वीर मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से आहिस्ता आहिस्ता करके नाम कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद इनमें से फ़लाँ टीम का फ़लाँ प्लेयर इसमें शामिल ना हो। तो उसकी क्या वजह है, क्यों ये नाम माइनस हो रहे हैं, क्यों ऐसी एक जो है वो काली घटा जो है वो छाई हुई है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा कादिर साहब, आजकल बड़ी नज़रें आपके ऊपर सबकी। हाँ, मुझे लगता है कि वो अपना खुद तो कुछ करना नहीं होता लोगों ने, तो फाख्ता को क्रिटिसाइज करना और फाख्ता का बोलना तो बोलने दें। नाम रखा कैसे था? देखें, बस वैसे ही बैठे बैठे ख्याल लेकर आया 5-6 साल पहले, 5 साल पहले तो बस रख दिया। हाँ, ये एक ज़रूर है कि मैं नजम सेठी साहब की चिड़िया से बहुत इंस्पायर था। अच्छा। तो उसको देख के मैंने एक ये नाम रखा। उसके बाद कुत्ते, बिल्ले, चीते, वो कुछ लोगों ने ट्राई किए लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है वही इज्जत आती है। लेकिन लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज है, ये करते हैं, मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो तनकीद करते हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। लेकिन उनको सिर्फ इतना एक मैसेज देना चाहूँगा कि हसद नहीं करते, मेहनत करते हैं। आपको सारी ज़िंदगी गुजर गई है फील्ड में और आपको लोगों को सारी जो है वो दुनिया जानती है। हसद हमेशा आप लोगों के दिल में रहा है, चाहे वो किसी भी सूबे के लिए हो, किसी भी शहर के लिए हो, किसी भी प्लेयर के लिए हो, इनफरादी तौर पे प्लेयर के लिए हो। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई सीनियर है या जूनियर है, उसको ये चाहिए कि कम से कम मेहनत करे और हसद नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी की फाख्ता इतनी ज़्यादा चुभ रही है तो भाई आप जो है वो फिर एलानिया आप एक जंग का जो है वो सीन बनाएं। मैं भी आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, क्या करते नहीं हैं। मेहनत करते हैं ना भाई, हम सारा दिन फील्ड में होते हैं, खबरों की तलाश में होते हैं, हम सारा दिन बैठ के चाय नहीं पी रहे होते, किसी के घर से परफ्यूम नहीं ले रहे होते, किसी के घर से हम लोग जो है ना वो जाके तोहफे तहफ़ नहीं लेके मुंह बंद कर लेते। मैं अपना काम करता हूँ, मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैं खबर देता हूँ, मैं खबर पे खड़ा होता हूँ, मेरी खबर अल्लाह का शुक्र है सच्ची साबित होती है। अब तो पेगा एक्ट लग गया है, इनके ऊपर भी लागू होना है, ये जो गलत खबरें फैलाते रहे और किसी प्लेयर के लिए किसी इनफरादी तौर पे जो गलत खबरें किसी बड़े चैनल पे देते रहे, इनके ऊपर भी लागू होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कादिर के शायद बहुत बड़े नाम, फॉर एग्जांपल पैट कमिंस की बात जैसे हाफिज साहब ने की है, वो शायद हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, शायद वो आ नहीं रहे हैं या वो खेल नहीं रहे हैं, कुछ इस किस्म की खबरें आ रही है। कितनी सदाकत है इन बातों? देखें, ऑस्ट्रेलियावी कोच का भी हमने पढ़ा है और उनका इंटरव्यू हमने देखा है, उनकी स्टेटमेंट देखी है कि जॉश हेजलवुड भी जो हैं वो भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी धचका है, पाकिस्तान को ऑब्वियसली लगा हुआ है, इंडिया की टीम को भी धचका है। बुमराह की सूरत में चक्रवर्ती ने उनको रिप्लेस किया, गुज़श्ता रोज़ एक आई है खबर, चक्रवर्ती ने उनको रिप्लेस किया और 15 मेंबर स्क्वाड को ज्वाइन किया, जो अपडेट स्क्वाड बीसीसीआई ने दिया था। ये जो इंजरीज है ये मेरे ख्याल में मौसमी लिहाज से भी आती हैं, इनका भी सीज़न आता है। ये जिस तरह वो हम बचपन में हम देखते हैं ना, अखरोट का सीज़न आता था, हर बच्चा अखरोट खेल रहा है, पंखे चला रहा है, तो ये भी जो है ना, बाहर आ गई, खिज़ां आ गई, बसंत आ गई, तो वो इस वजह से भी। क्या होता है? अखरोट खेलते थे ना बच्चे, अखरोट के निशाने लगाते थे। ये सीजन आता है, ये आपकी रवायती गेमें हैं। आप हैं इंग्लिश। अच्छा, ये जो वॉलनट था ये वॉलनट था, लेकिन हैरत की बात तो ये है। अच्छा वीरो, लेकिन वॉलनट को लगता है नेट जरूर लग रहा है पाकिस्तान टीम का, क्यों? नेट लग रहा है। अच्छा, नेट में आपको मजेदार चीजें बताऊं, कल जो हुई हैं हमने देखी हैं, क्लोजली वॉच किया। सुना कल आपने बड़ी लंबी वहाँ पे आके जावेद साहब के साथ बहुत लंबा आपका सेशन हुआ है, गुफ्तगू। हाँ जी, मुझे लग रहा है आपको पता लग गया है। और
नहीं वैसे वैसे एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, वैसे बोलचाल आपस में पर्सनल हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, कोई ऐसी कोई ऑफिशियल नहीं थी या टीम के हवाले से किसी के बंदे के हवाले से नहीं थी। आकिब जावेद सब मुझे बड़े कमज़ोर लगे हैं पहले की निस्बत, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। उन्होंने अपने आप को फिट किया है ज़रा, या मुझे थोड़े से वो पहले से वीक लगे हैं। तो मैं उनसे यही पूछा कि आपको हुआ क्या है कि मतलब आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ भी फिट कर रहे हैं। मैं कहा गुड है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी की तरफ हैं। और आप बता रहे थे कुछ चीज़ें हुई हैं बड़ी। हाँ, उधर जो है वो देखने को ये चीज़ें मिली कि जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे उसमें अगर हम बात करें शाहीन की, नसीम की, तो बड़े रिदम में नज़र आए हैं हमें। कल जिस तरह बाबर, मुझे वैसे हैरानगी है कि बाबर जैसा बैट्समैन जो है वो 2 मरतबा आउट हो, एक दफ़ा स्पिनर की बॉल पे और एक दफ़ा फास्ट बॉलर की बॉल पे, तो वो उनको 2 मरतबा आउट किया अंदर प्रैक्टिस मैच में। कामरान गुलाम ने बेहतरीन इनिंग खेली, फ़खर भी 2 मरतबा आउट हुआ। कामरान गुलाम ने और सऊद ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अच्छी इनिंग खेली है उसने। रिजवान ने भी अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया है। अलबत्ता हमारे जो बैटर जो फ़हीम अशरफ हैं उनकी बॉलिंग भी ठीक थी, अच्छी थी, लाइन लेंथ अच्छी थी। तो आज भी जो है वो होगी प्रैक्टिस उधर ही DHA में, गनी इंस्टीट्यूट में, और कल से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो कल होंगी गद्दाफी स्टेडियम में। सुनने में तो ये भी आया खुशदिल ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। खुशदिल ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा बाबर का। हाँ, वो सलमान अली आगा को उन्होंने शॉट मारी थी, तो वो बहुत अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा था। तो फील्डिंग ये कहा जा सकता है कि खुशदिल शाह एक अच्छे बैट्समैन है, एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छे फील्डर भी हैं। हाँ, और 3-in-1 हो गया ना, यूटिलिटी क्रिकेटर, बॉल कैचर भी है। देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। कल हाफिज साहब कह रहे थे कि वो होता है ना समटाइम्स आपको बस किसी का कहना होता है कि वो बैटिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग, लेकिन देखिए आपने कैच बहुत अच्छा पकड़ा है। यही से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद कायम है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो ऑनलाइन अनाउंस कर दिया गया है, और जिस तरह 2024 में हुआ था कि टीम को कहा था कि टीम सारी चेंज हो जाएगी, और इस मतलब सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट की है, तो उनको ये चाहिए नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलें कि टीम अब जिस तरह भी खेलेगी हमारी जिम्मेदारी क्योंकि हमने सिलेक्ट की है। बाद में प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है। बड़ी खूबसूरत बात किया जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने बड़ा एक प्लेयर वैसे अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था। इसको जब उस दिन चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उधर ही सिलेक्टर्स भी मौजूद थे, और वहीं पे सारा मीडिया था, वहीं पे ही स्क्वाड को अनाउंस कर देना चाहिए था। 6:30 बजे ऑनलाइन इसको अनाउंस किया गया, और मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आपको बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, सारे सिलेक्टर्स होते, जो भी लोगों के कंसर्न्स होते, सवालात होते, उनको आप दूर कर देते। किसी ने अगर सवाल पूछना है खुशदिल शाह का, आप उसको दूर करते। लोग अब उसका नुकसान क्या हुआ है कि आपने 6:30 बजे अनाउंस की, उससे लेके अभी तक और सो ऑन, ये चलनी है चीजें। और जब अगर खुदा न खास्ता कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, ये तो चलनी है ना। आप उसकी रीजन बताते कि खुशदिल ऐसे आया, सऊद ऐसे आया, फ़हीम को हमने ऐसे शामिल किया, ये तरीकाकार था, हमें ये चाहिए था, जिस तरह माजी में होता रहा है। लोग पूछते थे, उसको जवाब मिलता था, आगे स्टेटमेंट आ जाती थी। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब वो जो ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन जो टीम अनाउंस हुई है, उसके बाद से अभी तक जो है वो लोग ही अपने अपने मफरूज़ात जो बना रहे हैं, और उन पर मबनी जो है वो खबरें निकल रही हैं कि ये ऐसे आया, ये वैसे आया, खुशदिल को ये लेके आया, वो लेके आया, रिजवान के साथ दोस्ती है, वो फ़हीम जो है वो पॉलिटिकल आया। ऐसे आप फिर दम तोड़ जाती ना आपकी, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकल लिहाज से, ना सिलेक्शन कमेटी को पॉलिटिकल प्रेशर है, ना कोई चीज़ और है। आपने देखें, अगर फ़हीम अशरफ पहले भी खेलते रहे हैं तो वो क्या पॉलिटिकल लिहाज से खेलते रहे? बिल्कुल सही अगर बात किसी है, के दौर में भी खेलते रहे, किसी के साथ बिला वजह तो अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अगर वो खेल रहे हैं। कादिर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इसे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज हसनैन नवाज बात कर रहा हूँ अब्दुल हकीम खानेवाल से। जी 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 फरमाइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि आईसीसी ने 11 तारीख आखिरी है, स्क्वाड में चेंजिंग हो सकती है, तो क्या हमारे स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है? क्योंकि कादर ख्वाजा के पास वो जो फाख्त है ना कोई खबर होती है उनके पास, तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई सुफियान मुकीम की वापसी हो सकती है? क्योंकि हमारे पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, इब्रार अहमद।
बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका कादिर, आप गुफ्तगू कर रहे थे उसी में इस बात को शामिल करते ये भी शामिल हो गए साथ में। अच्छा, वो अभी इनके भाई का मैं जवाब दे दूं, हाफिज साहब का, वो ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, मीटिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। जब होगी तो सबके सामने आ जाएगी और 11 से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले मैचेस भी हैं, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए अब कैंप भी लग रहे हैं। तो खुदा न खास्ता इन केस, खुदा न खास्ता इन 4 दिनों में 5 दिनों में कोई इंजर्ड ना हो, तो फिर कोई उस लिहाज से अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता इंजरी का शिकार ना हो जाए कैंप में, जो लड़के हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के जो हिस्से हैं, फिर उसके मुतबादल में देखा जा सकता है कि उसको किसने जो है वो मुतबादल के तौर पर ज्वाइन करना है। अभी तक ऐसा कुछ। अच्छा ख्वाजा साहब, आप बता रहे थे कि कल के कैंप के हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसा कल भी हम शाम में मीरब जैसे इस पर बात कर रहे थे, तो मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो कुछ टारगेटेड चीज़ नज़र आई। एक तो सिनेरियो मैच है ना, ये तो मतलब जब आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं या तरबियती कैंप लगता है उसमें होता ही है। कुछ टारगेटेड चीज़ नज़र आई किसी खिलाड़ी के साथ इनफरादी तौर पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। हाफिज साहब मसरूर साहब हैं एक कोच, हाँ जी, याद है आपको? हाँ जी। उन्होंने मैं कल जो है, मैं अगर उनका नाम ना लूँ तो ज़्यादती है, उन्होंने इनफरादी तौर पर जो काम शाहिद असलम किसी दौर में करते थे, इनफरादी प्लेयर के ऊपर वर्क करना, जिसको लैक कर रही है जिस चीज़ पे, वो उसकी ठीक करवाना। ठीक, जो हम कहते रहे हैं अपने प्रोग्राम में भी कि एक प्लेयर है उसकी अगर बाबर कर रहा है, अगर वो शॉर्ट पिच पे या पुल शॉट पे शॉर्ट मिड विकेट है खड़ा है, वहाँ पर कैच आउट होता है या अंदर आती बॉल पे फंसता है, तो उसको कैसे दूर करना है, ये कोचिस का काम है। तो कल मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि नेट सेशन में अलहदा से उन्होंने सलमान अली आगा को, उन्होंने फ़हीम अशरफ को, फ़खर जमान को, बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, ये इनफरादी तौर पर मसरूर ने जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई है और वहाँ पर उनकी जो खामियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। और कई हद तक मुझे नज़र आया कि बाबर जो अंदर आती बॉल पे स्ट्रगल करता था, कल उसने शॉर्ट पिच की प्रैक्टिस की, अंदर आती बॉल की प्रैक्टिस की और पुल मारते हुए दिखाई दिए। और वो पुल जो है जिस बैट से मारे थे वो फ़खर जमान का था। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने, हो सकता है कि वेट का हिसाब हो कि भारी वेट से ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी थी, तो वो फ़खर जमान के बैट से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और फ़हीम का भी उन्होंने जो थे जगह डिपार्टमेंट कमज़ोर थे वहाँ पर उसको बेहतर कराने की कोशिश की, हार्ड हिटिंग भी करवाई, कवर्स पे भी खिलाया, लेग ऑन साइड पे भी खेला, स्ट्रेट भी खिलवाया। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके कोचेज़ जो हैं वो पर्सनली तौर पर, और इसका जो क्रेडिट है वो आपकी टीम वर्क पे जाता है ना, आपके हेड कोच पे, आपकी बाकी जो लोग मतलब ये आपका ये मानना है कि ये डिज़ाइन की गई चीज़ें, ये डिज़ाइन की गई हैं।